जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस.पी. शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर हाजिर है लेकर अपना 29वां वीडियो, जिसका शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा और चाहूँगा आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा की तरह। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, हमने सुना है लोगों को कहते हुए अक्सर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। पौराणिक काल में हमने अक्षर सही पाया, जैसे रावण, कंस, दुर्योधन, शूर्पणखा इत्यादियों को मिला नतीजा अपनी अपनी करनी का, क्योंकि उनकी कथनी भी ऐसी थी जैसी ही उनकी करनी बनी। परंतु नज़र आ रहा है आजकल बिल्कुल इसका उल्टा। शायद ये संसार हो गया उल्टा पुल्टा और अलबेला। जो कर रहा काम गलत रातों दिन, वही फल फूल रहा दिन दुगनी रात चौगनी। शायद बह रही है जीवन की धारा उल्टी, तभी तो ये भुगत रहे तकलीफों हजार, जो ना हुए कभी तार तार। कहते थे हमेशा औरों की भलाई, उनको नहीं नसीब है जीवन की मलाई। कोई कहे ये है कलयुग की आताताई, तभी उड़ा रहे मालपुए और मिठाई लंपट, लुच्चे और लुटेरे। फिर सोचा कर ले एक निरीक्षण इनका, घर से बाहर तक अंदर से बाहर तक। करते करते अध्ययन इन पर समझ आने लगा, जरूर है कुछ दाल में काला। क्योंकि प्रकृति का नियम कभी गलत नहीं हो सकता। अगर निकलता है सूरज पूरब से तो अवश्य ही अस्त हो जाएगा पश्चिम में। अगर चांद घटेगा और बढ़ेगा, वे भी एक निश्चित प्रक्रिया में। दिन और रात तो चल रहे हैं अपने तरीके से, ना कोई रोक पाया और ना खुद रोक पाएंगे वो भी, क्योंकि यह सब हो रहा है यूनिवर्सल लॉज के सहारे। फिर क्यों नहीं हो रही ये सच, ये करनी कथनी का खेल बन गया एक गंभीर विचारणीय विषय मेरे वास्ते, और बीत गया पूरा जीवन इसका उत्तर पाने के वास्ते। अभी तक कुछ पाया, कुछ अभी भी बाकी है। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी मुझसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए कोशिश करना हमेशा अच्छा करने की, तभी तुम्हारा भी अच्छा निश्चित है। उनके ये शब्द हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, और जब कोई काम करता हूँ तो सबसे पहले ये माँ का अलर्ट दिमाग की घंटी को बजा देता है। इसलिए आज तक ना बुरा सोच पाया और ना ही बुरा करने की हिम्मत जुटा पाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है, ये भी समझ लो कुछ इस तरह। कोई भी काम करने से पहले दो चीज़ों पर विचार अवश्य कर लो। वह है एटीट्यूड ऑफ KFP वर्सेस BFP। KFP का मतलब कि फर्क पैंदा, इट डज नॉट मैटर। BFP का मतलब बहुत फर्क पैंदा, इट मैटर्स वेरी मच। अर्थात किसी भी काम को करो, कोई फ़र्क पड़ता है या बहुत फ़र्क पड़ता है। अर्थात 99 मामलों में KFP यानी कि फ़र्क पैंदा अपनाओ, और 1% में BFP बहुत फ़र्क पैंदा है अपनाओ। जीवन के मायने बदल जाएंगे। 90% रोज़ रोज़ के झगड़े फसाद खत्म हो जाएंगे। अपने जीवन को में आजमा कर तो देखो। मेरे 7 दशकों के अनुभव का तो यही है मैजिक फार्मूला। तुम भी आजमा कर देखो। पर हाँ, एक चीज़ और छोड़ सको तो छोड़ देना। जीवन स्वर्ग नहीं तो खुशनुमा जरूर बन सकता है। वह है JAR फैक्टर, अर्थात जेलियस, एंगर एंड रिवेंज। इन तीनों से नाता तोड़ो और जीवन की मस्ती से जी लो। यह तभी हो पाएगा जब आप मेरे रिसर्च TADA फैक्टर को भी अपनाओगे। अर्थात कुछ भी करने से पहले थिंक, आस्क एंड डू। पहले सोचो, पूछो क्यों, और अगर उत्तर आए सही है तभी करो, वरना ना करो। जीवन सफल हो जाएगा। अब हम इस करनी और कथनी समस्या का निदान साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं।
ये एक साइंस का रहस्य है जो साइबरनेटिक लॉज के थ्रू गवर्न होता है। ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। जो हम दिमाग में सोचते हैं कोई थॉट, चाहे वे अच्छा हो या बुरा, उसका एक साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए मल्टीप्लिकेशन या म्यूटेशन शुरू हो जाता है और बहुत तेज़ी से घूमते घूमते वे एक सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाता है और अंत में तरंगों वेव्स में परिवर्तित हो जाता है और यही तरंगे हवा या एटमॉस्फेयर में फैलने लगती हैं और चारों ओर विचरण करना शुरू कर देती हैं। जब ये वेव्स वाइब्रेट करती हैं और एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से, और हमने वह थॉट जिसके बारे में भी सोचा है वह उसी की वेवलेंथ को मैच करते हुए सेम फ्रीक्वेंसी पर उसके दिमाग के तारों को झंझना देता है। क्योंकि यही प्रक्रिया दूसरे के दिमाग में चलना शुरू हो जाती है और थॉट अच्छा था या अच्छी और बुरा था तो बुरी, फिर यह भी सेम पिच पर सेम वेवलेंथ होने की वजह से रेडियो के सिद्धांत पर यहाँ से रिले होकर अगले के दिमाग में रिसेप्ट हो जाता है और उसके रिसीवर में पहुँच जाता है और उसके दिमाग से एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ एक्शन काम करता है। एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब माना हमने अच्छा थॉट सोचा था और अच्छा होना चाहिए था, पर होगा अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, अर्थात बुरा, क्योंकि ये साइंटिफिक लॉ कहता है। तभी वे उसी तरह जैसे आपके रिले सेंटर से रिसीवर में गया, दूसरे के रिले सेंटर से आपके रिसीवर में गुड की जगह बैड थॉट के फॉर्म में वापस आएगा और तभी लोग कहेंगे कि हम तो सबके साथ हमेशा अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है, और जो बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। जैसा आजकल संसार में ये ट्रेंड सब तरफ देखने को मिल जाएगा। वे इसी साइंटिफिक प्रोसेस का कमाल है जो हमने गहराई से समझने की कोशिश की। अब इसके साथ साथ एक और प्रोसेस चल रही है जिसे हम यूनिवर्सल प्रोसेस कहते हैं। वे अपनी जगह अपने तरीके से चलती है। इस प्रोसेस में अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा था, पर यह एक निश्चित समय के बाद ही बदलती है। तभी अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा रिजल्ट सामने आता है। उससे पहले साइंटिफिक प्रोसेस में उल्टा हो रहा था। अब कॉस्मिक प्रोसेस चलती है तो ऐसा समय आएगा जब कॉस्मिक साइकिल चलेगी, तभी दुनिया में लोग कहेंगे जैसा करो वैसा भरो। यही बात आज भी पीछा कर रही है और कोविड-19 का जो दंश आज हम झेल रहे हैं वह इस पर सटीक बैठती है। क्योंकि जब इंसान ने दुनिया की हर चीज़ पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, उसमें उसने प्रकृति से बहुत छेड़छाड़ की और नतीजा पर्यावरण को जो क्षति इंसान ने अपने फायदे के लिए पहुंचाई, उसी का इतना बड़ा खामियाजा आज उसको भुगतना पड़ रहा है। आज का इंसान अपने को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का दंभ भरने वाला, महाशक्तिशाली कहलाने वाला एक ही बीमारी के सामने बौना साबित हो गया है। अब वे चाहे प्राकृतिक आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो या बीमारी हो, सबके सामने घुटने टेकता हुआ नज़र आ रहा है। तभी हम सब महसूस कर रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत चरितार्थ होते देख रहे हैं। जो प्राणी अपने को भगवान से ऊपर समझने की गलती कर बैठा था, प्रकृति अब उसको पटक पटक कर मार रही है। इसलिए जीवन के विज्ञान को भी समझो और यूनिवर्सल साइंस को भी समझो। दोनों का उचित तालमेल बनाकर जीवन को खुशहाल बना पाओगे। अब जो एक ही शक्ति जो तुम्हें बचा सकती है वे प्रभु प्रदत्त है। बस हर प्राणी को इसे जागृत करने की आवश्यकता है। इसे जगाओ और अपने अंदर, जिसको कहते हैं विल पावर, यही है एक ईश्वरीय शक्ति। इसी के बल पर लोगों ने दुनिया में इतिहास रचा है। ये मुर्दे तक में जान फूंकने की ताकत रखती है। इसको जगाओ और इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम इसके आगे छोटा है और जीत दिलाने की ताकत ये रखती है। इसलिए करो हमेशा काम भलाई के और यह ना सोचो कि हम तो भला कर रहे हैं और क्यों बुरा हो रहा है हमारे साथ। हो सकता है यह मर्जी हो ऊपर वाले की और वह इस बारे में छुपा हुआ कोई अच्छाई का राज। बुरा हो रहा है तो भी तुम्हारे अच्छे के लिए। अब इस थ्योरी को आप अगर अपने जीवन में इस तरह उतारें, जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा, अंत में सब होगा अच्छा ही अच्छा। शायद इस बुरे में भी सीख कर, समझ कर बन जाएं बहुत अच्छा। यही है बुरे का रहस्य, जो आया
तुम्हारे सुधारने के वास्ते। इसलिए इस बात को ना उलझकर कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा, यह तुम्हारे सोचने और समझने का विषय नहीं है। आप बस एक ही चीज़ याद रखें, कर भला तो हो भला और सीधे का सदा भला। इसलिए सीधे बने रहिए, टेढ़े ना बने और ना बनने की कोशिश करें, क्योंकि तुमसे टेढ़ा ऊपर वाला है। और जब भी जिक्र होता है उसका इस जमाने में तो हम कहते हैं टेढ़ा है पर मेरा है। इसलिए मेरी राय है, अगर प्राणी ऊपर वाले की सल्तनत में दखल ना दे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि लाख हाथ पैर मार ले बंदे, तेरे चाहने से कुछ ना हो पाएगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। इसलिए तुम सिर्फ अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा समझो, अच्छा हो जाएगा। अगर बुरा भी होता है तो समझना अच्छे के लिए ही है, तब प्राणी के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। क्योंकि प्रभु की माया है निराली, जिसको आज तक कोई समझ ना पाया नर और नारी। इसलिए बने रहो भोले, तो ना बरसेंगे शोले, वरना पड़ेंगे इतने पपोले कि गिनते ही रह जाओगे और अंत में पछताओगे। जीवन का है यही फलसफा कि ना बन सके राम और श्याम, अल्लाह या भगवान, ईश और वाहिगुरु, तो क्या गम, कोई गम नहीं। उनकी बताई राह पर चल रहे हो, ये क्या कम है, क्योंकि सबका मालिक भी एक ही है। जीवन का है बस एक मूल मंत्र, कर जाओ कुछ ऐसा कि ना हो कुछ वैसा, कि जाने के बाद पछताना पड़े। और कुछ लोग कहे जैसा किया वैसा भरा, बाकी कहें भला किया और भला गया। यही है जीवन की यात्रा का यंत्र, तंत्र और मंत्र। सोचो अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही हर ओर पाओगे और अच्छा ही अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज फिर आपसे बिछड़ने का समय हो चला है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक आशावादी प्रेरणा का संदेश जो शायद सक्षम हो आपकी सोच को बदलने में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।